हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका रीजनिंग की सवाल है कोडिंग डिकोडिंग पे आ रहा है। आज हम एक वो टॉपिक लेकर आए हैं जो शायद आप कभी नहीं पढ़े होंगे। आज मैं मछली को आसमान में तैराऊंगा और जो फल खिलाऊंगा ना वो ज़मीन के तालाब में खिलाऊंगा फल को, और इंसान को भी हवा में उड़ा दूँ चलाऊंगा। वो आज चैप्टर चलने वाला है। पेड़ पौधे भी हवा में, सबको हवा में ले चलूँगा। आप देखिएगा रीजनिंग में बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले आज सब लोग कुछ फैक्ट को ध्यान देना है। फैक्ट को क्या ध्यान देना है इसके बारे में समझिएगा। अगर मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, यदि, क्या आपकी कोचिंग का क्या नाम है, क्या नाम है? ड्रीम अचीवर। अगर मैं ड्रीम अचीवर को, शायद चैनल का भी नाम है ड्रीम अचीवर, अगर मैं ड्रीम अचीवर को ACSIER क्या मान लेता हूँ, ड्रीम अचीवर को एक घर मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? घर। मतलब ड्रीम अचीवर बराबर क्या हो गया? घर हो गया। अगला क्या हो गया? देखिएगा, घर को क्या मैं मान लेता हूँ? तालाब मान लेता हूँ। क्या? तालाब मान लेता हूँ। घर को क्या माना? घर बराबर तालाब माना, और ड्रीम अचीवर बराबर क्या माना? घर माना। एक सिंपल सी बात बताइएगा, हर इंसान निवास कहाँ करता है? घर में, है ना? तो कहाँ निवास करता है? घर में। तो अगर क्वेश्चन आएगा, यदि मैं ड्रीम अचीवर को घर मान लेता हूँ और घर को तालाब मान लेता हूँ, ये नहीं रहेगा। घर को तालाब मान लेता हूँ तो इंसान कहाँ रहते हैं? याद रखना, घर आंसर नहीं होगा। घर को क्या मान रहे हैं? तालाब। तो आंसर क्या निकलेगा? तालाब। आप सभी लोग पढ़ रहे हो। अगर मैं कहता हूँ कि सभी छात्र ड्रीम अचीवर कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाते हैं, जो कि सिलोखरा में सिचुएट है ना, फिर क्या हो गया? अगर मैं कहूँगा सभी छात्र यदि ड्रीम अचीवर कोचिंग सेंटर सिलोखरा में पढ़ने जाते हैं, बात तो सही है। यदि मैं ड्रीम अचीवर को घर मानूंगा और तालाब का, घर को तालाब मानूंगा और छत को पेड़ मान लिया, क्या एक और दे दिया, छत को पेड़ मान लिया, तो बच्चे कहाँ पर पढ़ने जाएंगे? बच्चे कहाँ पर पढ़ने जाएंगे? कहाँ पर? देखिएगा, क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान समझना है, ध्यान से समझना है। ड्रीम अचीवर को क्या माना गया? देखिएगा, मैं यहाँ पर साफ लिख रहा हूँ, ये ड्रीम अचीवर को मैं लिख रहा हूँ। ड्रीम अचीवर क्या माना? घर माना ना। फिर अगला क्या कहा? घर को क्या माना है? तालाब मान लिया। फिर छत को क्या माना है? नहीं, तालाब को क्या माना? छत को क्या माना? पेड़ माना है। लेकिन बच्चे रियल कैसे पढ़ने कहाँ जाते हैं? ड्रीम अचीवर में। ड्रीम अचीवर में ना। लेकिन ड्रीम अचीवर हमने माना क्या है? घर। तो आंसर क्या निकलेगा? समझ में आया ना? जिसको माने ज्यादा लिंक नहीं करना है, क्योंकि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया है। ठीक है ना? क्वेश्चन फिर से है, यदि हमने ड्रीम अचीवर कोचिंग सेंटर को घर माना है और फिर घर को तालाब माना है और छत को पेड़ माना है, तो बच्चे कहाँ पर पढ़ने जाएंगे? तो रियल केस ड्रीम अचीवर होना चाहिए, लेकिन ड्रीम अचीवर को माना क्या है? घर माना। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? घर निकलेगा। आर यू गॉट इट? आर यू रेडी? स्टार्ट कर चैप्टर। चलिए, एक दो क्वेश्चन लिख लेना, हालांकि पूरा क्वेश्चन लिखना नहीं है भैया। जो इस क्या संचार का माध्यम है ना ये, तो जो इस संचार के माध्यम से देख रहे हैं वो भी लिखेंगे, क्योंकि हम रोक रोक के तो चलाऊंगा नहीं एडिटर साहब को। पहला क्वेश्चन लिखिए, यदि जल को भोजन कहा जाए। अच्छा, मैं लिख दूं क्या? बच्चे परेशान हो रहे हैं ना। सर लिखिए, यदि जल को भोजन कहा जाए, मैं 60 लिखूंगा, ठीक है ना? जल, यदि आप लोग पूरा लिखना, यदि जल को भोजन कहा जाए, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, कामा वृक्ष को आसमान कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए,
कमा आसमान को कुंजी कहा जाए, सॉरी कुआं कहा जाए। तो बड़ा लंबा स्टेप कर दिया। आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए, तालाब कहा जाए। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, फल किस पर लगे फलेंगे, फल किस पर फलेंगे? ध्यान से देना वरना हम उठाएंगे डंडा ना, तो समझ लेना फिर। देखिएगा कहाँ पर मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, फल कहाँ पर फलेंगे। क्वेश्चन सब लोग पूरा लिखे हैं? नहीं, क्वेश्चन देखो हमने क्या ना, शुरू में 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूरे लिखिएगा, फिर उसके बाद अपना साइड में जितना चाहो उतना लिखो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। आया ना? तालाब में क्वेश्चन फिर से समझना है। जल को भोजन माना हमने और भोजन को वृक्ष मान लिया है और वृक्ष को आसमान मान लिया है, आसमान को कुआं मान लिया है, कुआं को तालाब मान लिया है। अच्छा वो सब जो चीज हो आपको अगर आएगा तो ऐसे लिख लेना है, तो लिखना है चाहे मत लिखिए, ध्यान से लेना। क्वेश्चन क्या है, फल कहाँ फलेंगे ना, तो रियल केस में देखा जाए तो क्या होता है, वृक्ष होता है ना। लेकिन वृक्ष है, अब वृक्ष को बराबर क्या लिखा है, वृक्ष को मान क्या रहे हैं, आसमान। तो डियर स्टूडेंट्स आपका ये जो आसमान है ना, यही आपका रियल आंसर होगा, है ना, आपका यही वास्तविक उत्तर होगा। समझ में आ गया ना, आ गया समझ में, ठीक है ना। बस क्वेश्चन क्या है, किसको क्या मान ले रहे हैं, ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब अतुल तालाब में फलेगा कहां पर, कहां पर, कहां पर, हेलो कहां पर, चलो से सबसे नहीं पूछता हूं ना। जितने लोग देख रहे हैं ना सामने, ये समझना कि मैं फर्जी नहीं है। ये देखो एक बार वर्बल रीजनिंग है, देख सकते हैं ना, ये बुक कवर चढ़ा है, वर्बल रीजनिंग है, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट वर्बल रीजनिंग है। इतना समझना है, सेलेक्टेड क्वेश्चन एकदम टॉप के क्वेश्चन ला रहा हूँ, है ना। सभी से यही बच्चे जितने भी लोग देखना, आप जो टॉपिक कहोगे ना, मैं उस टॉपिक का वो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए कवर कराऊंगा और एकदम बेहतरीन से कवर कराऊंगा, है ना, एकदम जानदार शानदार ना। हो गया सबका? अरे पूरा नहीं, पूरा मत लिखा करो, केवल जो लिखा रहेगा ना, केवल लिखो वृक्ष को क्या मान रहे हैं, वही आंसर, है ना। अरे सब मिलेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चन में ढूंढिए, जल्दी थोड़ा लिखना है। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, नारंगी जानते हो ना, नारंगी को मक्खन कहा जाए, नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, साबुन को स्याही कहा जाए, कहाँ गया मैं, लाइन भूल गया क्या। साबुन को स्याही कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए, स्याही को मधु कहा जाए और मधु को नारंगी कहा जाए और मधु को नारंगी कहा जाए। हो गया? तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे? तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे?
साबुन का ना, ठीक है, ध्यान समझना। मैं पहले लिखता हूँ कपड़ा। क्या? कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे ना? क्वेश्चन ये हुआ ना, हम पहले ये देखते हैं कपड़ा किससे धोते हैं रियल चीज में। बोलोगे पानी तो अपवाद नहीं बोलना है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा वही बोलना है ना। बीच में कमेंट करके नहीं बोलना है सर जी पानी तो दिया ही नहीं, हम तो पानी से धोते हैं, सोडा से धोते हैं। नहीं, जो इसमें दिया है मेंशन है केवल उसी से अर्थ निकालना है। क्योंकि जानते हो ना एसएससी क्या कहती है, तुझे क्या आता है मुझे नहीं पता, मैं जैसे तुम्हें चक्कर में घुमा रहा हूँ ना, जिस चक्कर में, उस चक्कर में मेरे अकॉर्डिंग तुम घूम गए ना, तभी तुम मेरे लायक हो, वरना तुझे अपना काम कर, तू अपना काम करना। क्वेश्चन क्या कहा? कपड़ा धोने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, या कपड़ा किससे धुला जाएगा ना। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले रियल बताना कि कपड़ा किससे धुला जाएगा। इधर रियल बताओ, कपड़ा किससे धुला जाएगा? साबुन इधर कहाँ है? ये है ना। लेकिन साबुन हम कह रहे हैं, साबुन नहीं, मैं साबुन को आज के बाद मक्खन कहना, क्या कहना है, सॉरी साबुन को स्याही कहना है। क्या कहना है? साबुन को स्याही कहना है। तो कपड़ा किससे धुलेंगे? स्याही से ना। आंसर क्या आया? आप समझ में आया? किसको किसको नहीं समझ में आया, एक बार हाथ ऊपर करेंगे। अरे सबको आ गया ना? ऐसे हाथ ऊपर करने में शर्म लगती है। चलो ठीक है, देख लेंगे ना, समझ में आ गया नहीं आ गया? चलिए ठीक है, और क्वेश्चन लिखिए। आ गया ना समझ में? अब की बार आंसर दे दोगे ना, देखते हैं कि सबसे पहले किसका आंसर आता है ना। लेकिन इसको मैं बाद में बोलूंगा जब सब लोग क्वेश्चन लिख लेंगे तब। लेकिन यदि जल को भोजन कहा जाए, क्या जल को क्या कहा जाता है? जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, बोल चुके हैं इसको, एक क्वेश्चन हो चुका है। वृक्ष को आसमान कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, नहीं बोले चुके हैं, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान कहा जाए, और आसमान को दीवार कहा जाए, आसमान को दीवार कहा जाए। आसमान को क्या मान ले रहे हैं? दीवार मान ले रहे हैं। अब सोचिए मैं क्या बोलने वाला हूँ क्वेश्चन। अरे तो पूछा नहीं, मैं पूछना क्या चाहता हूँ है ना, मेरे मन की बात कैसे जाने। आर यू फिलोसफर? नो। आर एस्ट्रोलॉजर? नो। जब ज्योतिषी नहीं हो, अंतर्यामी नहीं हो, यू आर नॉट ओमनिसेंट, देन यू कैन नॉट रीड माई माइंड, है ना। थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी आती है ना। तो अब क्वेश्चन है, सब लोग लिख लिया ना। अब क्वेश्चन देखना है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बोलते ही आंसर आना चाहिए। कहाँ गया? फल कहाँ पर होंगे? हाँ आ गया ना। क्वेश्चन क्या है? फल कहाँ पर होंगे? बताइए जल्दी से, फल कहाँ पर होंगे? रियल? हाँ एक बात बताओ, एक मिनट, रियल बताओ, फल लगने कहाँ चाहिए रियल केस में? वृक्ष पर लगना चाहिए ना। तो वृक्ष इधर कहाँ है? ये ना, जिसको पहले से बोला करो। वृक्ष को क्या मान रहे हैं? तो यही आपका आसमान से ही जवाब होगा। आ गया ना। हमसे दुनिया से मतलब नहीं है क्या कर रही है, मुझसे दुनिया से मतलब नहीं है क्या कर रही है। सपोज दैट जब कोई आगे बढ़ता है ना, या रनिंग करते हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं ना, तो लोग आगे पता क्यों बढ़ता है और कब बढ़ता है? जब केवल अपने से एक कदम वाले के सामना करने का प्रयास करता है। अगर तुम ऊपर हो, कोई आसमान में है ना, तो तुम ऐसे देखो तो कभी नहीं देख पाओगे। तुम ये सोचो कि मैं यहाँ पर हूँ तो ये कैसे यहाँ पर है। जब तुम इसका पीछे, इसका सामना करने का प्रयास करोगे ना, तभी आप सफल हो सकते हो। क्योंकि जब यहाँ पर पहुँच जाओगे तो अगली सीढ़ी का प्रयास करोगे। अगर जब यहाँ पहुँच गए तो अगली सीढ़ी का प्रयास करोगे ना यहाँ से। अगर तुम यहीं पर हो तो बोलोगे यहाँ पर मैं कैसे पहुँच पाऊँगा, अरे मेरे बस की बात नहीं है, सच में कर नहीं सकते।
यू कैन नॉट डू एनीथिंग एंड यू कैन नॉट गेट सक्सेस इन योर होल लाइफ। पहले जो आपका टारगेट या गोल होना चाहिए ना, वो एकदम छोटा सा होना चाहिए। तो वही ये भी रिलेट करता है, कोई फर्जी नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना, मेरे कोई सेशन भाषण का नहीं चल रहा है स्पीच का। तो क्या कहना, इसका सामना किसका, वृक्ष का सामना क्या है, आसमान है। तो फल कहाँ पर लगेंगे, वृक्ष के बजाय आसमान में लगेंगे। बस कहानी इतनी सी थी। वही मछली को तैराना है ना आसमान में। हाँ प्रदीप जी, तैरा दे नहीं तैरा है? चलिए ठीक है, फिर आ गई बात, तैरा दे। तो यार तो ये मतलब कि पूरे विश्व में पहली बार ऐसा होगा ना कि मैं मछली को आसमान में तैरा दे रहा हूँ। देखिए, यदि हवा को जल कहा जाए, यदि हवा को क्या है, यदि हवा को जल कहा जाए, हवा बराबर, हवा जल का सामना करता है ना। जल को हरा कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, सब में कामा है। धूल को पीला कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए। एक हमने किसी में तो आंसर भी नहीं देखा, क्या मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? एडिटर साहब कुछ तो आप बताइए। धूल को पीला कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए, पीला को बादल कहा जाए। क्या, पीला को बादल कहा जाए। मछली कहाँ रहेंगी, आ गया ना मछली, बताओ मछली कहाँ रहेंगी, मछली कहाँ रहेंगी, मछली कहाँ रहेंगी? रियल केस कहाँ पे रहना चाहिए था, जल में ना। लेकिन जल को हमने क्या माना, जल के सामने क्या है, हरा। तो आपका सही जवाब होगा केवल केवल हरा, ग्रीन। ठीक है, सारी बातें समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट, जल्दी से, देर ना करते हुए। समझ में आ गया ना? चलिए फटाफट आंसर बताइएगा। अब क्वेश्चन मत लिखना, सीधा 60 में लिखना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना? सीधा 60 लिखना है। क्या करना है, जिसमें बोलता हूँ, यदि आसमान को जल कहा जाए, क्या आसमान, आसमान को क्या कहा जाता है? यदि आसमान को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, मैं भूल गया क्या, हरा को हवा कहा जाए, हरा को हवा कहा जाए, हवा को नीला कहा जाए, नीला को पीला भी बोलूँगा, नीला कहा जाए, और नीला को बादल कहा जाए, नीला को बादल कहा जाए। अच्छा ठीक है, बादल को पीला मैं मान लेता हूँ, बादल को पीला कहा जाता है। क्या, बादल को पीला कहा जाए, पीला को जमीन कहा जाता है। क्या, पीला को क्या मानता हूँ, जमीन मानता हूँ, जमीन मानता हूँ। आर यू रेडी, आर यू रेडी? फिर बता दो मछली कहाँ पर रहेगी, मछली कहाँ पर रहेंगी? अच्छा वही क्वेश्चन फिर आ गया क्या, क्वेश्चन लेकिन दूसरा था ना। अच्छा ठीक है, आप बताइएगा तारे कहाँ पर रहेंगे? तारे जो जुगनू नहीं होते हैं, स्टार्स टिमटिमाते हैं ना, वो कहाँ पर रहेंगे? मतलब तारे जल में रहेंगे, विश्वास है? अच्छा ठीक है, स्वाद के साथ विश्वास है, बहुत मतलब टेस्ट भी है। अगले लिखो, आसमान का रंग क्या होगा?
आसमान का रंग क्या होगा? देखते हैं कौन बताता है आंसर। बताओ जल्दी आंसर। अच्छा, क्या बोले हैं? आसमान का रंग क्या होगा? यदि जल को काला कहा जाए, जल काला, जल को काला कहा जाए, कामा काला को वृक्ष कहा जाए, काला को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को नीला कहा जाए, वृक्ष को नीला कहा जाए, और नीला को वर्षा कहा जाए, नीला को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गुलाबी कहा जाए, वर्षा को गुलाबी कहा जाए, और गुलाबी को मछली कहा जाए, गुलाबी को मछली कहा जाए। तो आंसर किसका आ रहा है अभी, इसको बताइए। करना क्या है? हाँ, आसमान का रंग। आप बताइए, मैं नहीं जानता। पर अगर आसमान का बोल रहे हैं तो वर्षा होगा। कितने लोग रुके हैं अभी तक? हमने पूछ लिया था पहले आसमान का रंग क्या होगा। आप अकेले बताए, और लोग देख लो भटक गए ना। ऊपर लिखा है ना आसमान का रियल रंग कैसा होता, मतलब कि कैसे दिखाई देता है? नीला ना। तो नीला को क्या मान ले रहे हैं? वर्षा। तो आंसर क्या हुआ? तुम लोगों को यहीं पर वर्षा आंसर दे देना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन सर जी दिमाग थोड़ा कम काम किया है ना, ऐसे मत करो। फिर क्वेश्चन लिखो, आसमान का रंग क्या होगा? लिखो क्वेश्चन फिर। आसमान का रंग क्या होगा? यदि काला का अर्थ सफेद है, यदि काला का अर्थ सफेद है और सफेद का अर्थ क्या था? लाल है। सफेद का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ है पीला, और पीला का अर्थ, पीला का अर्थ नीला है, पीला का अर्थ नीला है, और नीला का अर्थ हरा है। आ गया आंसर। बस यही जवाब होना चाहिए कि उस कहते ना का चेष्टा वको ध्यान, मतलब कि एकदम निशाना ध्यान एकदम वैसा होना चाहिए जिस प्रकार से एक बगुला होता है ना, पानी के अंदर से छलांग लगाकर मछली को पकड़ लेता है ना, हमारा ध्यान भी ठीक उसी तरीके से ना काक चेष्टा वको ध्यान स्वानिद्रा अल्पहानि ज्ञान संतो कैसे कुछ करके होता नहीं है। विद्यार्थियम 5 लक्षणम आसीत, है ना, ऐसे कुछ संस्कृत में कहते हैं। तो इसमें का सब लोग क्वेश्चन हल कर लेंगे, बस करें ना, आ जाएगा ना मजे में, आ जाएगा ना, आ जाएगा ना। तो स्टार्ट करें। देखिए कल से आपका एक नया सेशन का चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि बहुत ही लाजवाब होगा। अगर आपको क्लास लेना है, जीडी को क्वालिफाई करना है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। चलिए